एसकेएस न्यूज के प्रायोजक हैं फर्नीचर प्लाजा। नाम तो सुना ही होगा। अब नई सज-धज, नए आकर्षक मजबूत फर्नीचर्स के साथ नई जगह पर डॉक्टर कमल किशोर हॉस्पिटल के पास, लक्ष्मीगंज चौराहा, लश्कर, ग्वालियर। मोबाइल नंबर 9575455786। फर्नीचर प्लाजा। झलक दिखला जा। नमस्कार, एसकेएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा और अब नजर हेडलाइंस पर। बाल भवन सभागार में यूसीसी की अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज, कलेक्टर रुचिका चौहान और एसएसपी धर्मवीर सिंह रहे मौजूद। शराब कंपनी के जीएम पर चलाई गोली। गोली चलाने वाले अवैध शराब का करते थे कारोबार। मंदिरों के पुजारी और साधु समाज सड़कों पर आए। सैकड़ों की संख्या में साधु संत पुजारियों ने दिया धरना। पुलिस अब गांव-गांव और मजरे टोलों तक पहुंचेगी। ग्रामीणों को डिजिटल ठगी से बचने के तरीके सिखाएगी। और अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल डालकर युवक को जिंदा जलाने की कोशिश के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाटीपुर थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनका जुलूस भी निकाला। वहीं आकाश सेंगर की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उसे बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में युवक को पेट्रोल डालकर जलाने के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों का इलाके में जुलूस भी निकाला और वहीं इस हमले में गंभीर रूप से झुलसे आकाश की हालत नाजुक बनी हुई है। उसे शहर के अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। दरअसल आकाश ऑटो स्टैंड के पास पेट्रोल बेचने का काम करता है। देर रात 3 बाइक सवार बदमाश उससे पेट्रोल लेने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि पेट्रोल के पैसों को लेकर आकाश का बदमाशों से विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि बदमाशों ने पेट्रोल से भरी बोतल आकाश के ऊपर फेंकी और लाइटर से आग लगा दी। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। थाना थाटीपुर के अंतर्गत कल रात के लगभग 10:45 बजे की घटना है, जो कि सूचना प्राप्त हुई थाने में कि युवक आकाश सेंगर, जो कि पेट्रोल पंप के पास में चौकीदारी का कार्य करते हैं, उनके द्वारा रात के समय में जिनको ज़रूरत होती है पेट्रोल देने का काम करना, उसने बताया है। 3 युवक बुलेट में सवार होकर के आए। उनके द्वारा पेट्रोल मांगा गया और रेट के मोल भाव को लेकर के इनके बीच में आपसी वार्तालाप, गाली गलौज, मारपीट जैसी चीज़ें आई। इसके बाद में उक्त तीनों आरोपी युवकों के द्वारा, जिनमें एक की पहचान बोली गुर्जर के रूप में की गई है, इन लोगों के द्वारा पेट्रोल डाल करके युवक को लाइटर लगा करके आग लगा दी गई है, जिसमें से फरियादी के शरीर में लगभग 37% रूप से बर्नआउट हुआ है। फरियादी को लेकर के तत्काल ट्रॉमा सेंटर जेएच के लिए रेफ़र किया गया। वहाँ पे वर्तमान में इलाज रहता है। परिजनों के कथनों के आधार पर प्रकरण में एफआईआर कायमी की जा रही है। आरोपियों की तलाश पतासाजी की जा रही है। थाना थाटीपुर अंतर्गत क्षेत्र की घटना है, जिसमें 4 लोगों के विवाद में 3 लोगों द्वारा एक आदमी पे मारपीट के बाद उसे जलाने का प्रयास किया गया। उसी का संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा तुरंत धारा 109, 351 और 35 में अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। उसी संदर्भ में कल पुलिस को 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिनका नाम है अनुज और बोली गुर्जर और सचिन गुर्जर। अग्रिम विवेचना जारी है। गोले का मंदिर चौराहे पर शराब कंपनी के जीएम पर फायरिंग की गई है। शराब कंपनी के जीएम योगेश शिवहरे की कार पर गोली चलाई गई है, लेकिन वह बाल-बाल बच गए। फायरिंग का आरोप पंडित और सुख पंडित पर है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी अवैध शराब का धंधा करते हैं। अवैध शराब पर शिकंजा कसने के चलते फायरिंग की गई। गोले के मंदिर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर के गोले के मंदिर चौराहे पर आज शराब कंपनी के जीएम पर फायरिंग से सनसनी फैल गई। जीएम योगेश शिवहरे की कार को निशाना बनाया गया। गोली कार में लगी। गनीमत रही कि योगेश शिवहरे को कोई चोट नहीं आई और वह बाल-बाल बच गए। इस वारदात का आरोप पंडित और सुख पंडित पर लगा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी अवैध शराब के कारोबार से जुड़े हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जीएम योगेश शिवहरे अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करवा रहे थे। इसी
रंजिश में उन पर फायरिंग की गई। गोले के मंदिर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में टीमें लगा दी गई हैं। ग्वालियर में आज समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर एक अहम बैठक हुई। बाल भवन सभागार में यूसीसी के अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज, कलेक्टर रुचिका चौहान, एसएसपी धर्मवीर सिंह समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के नेता, अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि और शहर के बुद्धिजीवियों को भी बुलाया गया था। बाल भवन सभागार में आज समान नागरिक संहिता के अध्ययन एवं प्रशिक्षण के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान और एसएसपी धर्मवीर सिंह सहित शासन प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के साथ सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों और शहर के बुद्धिजीवियों को भी आमंत्रित किया गया था। बैठक का उद्देश्य यूसीसी को लेकर सुझाव, संवाद और सहभागिता बढ़ाना था। इस दौरान लोगों ने प्रशासन के सामने अपने सवाल और सुझाव भी रखे। वहीं संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज ने अपने आशीर्वचनों से सभी को एक साथ मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी जाति और धर्म के लोगों को एक समान मानना चाहिए। वहीं प्रशासन का कहना है कि यूसीसी पर समाज के सभी वर्गों से संवाद के बाद ही आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। चाहे हम ईश्वर के नाम से भगवान को पुकारें या अल्लाह ताला को पुकारें या किसी भी नाम से उस ईश्वर को हम पुकारते हैं तो वो निराकार है और निश्चित तौर पर जिस भाव से हम उसको पुकारते हैं वो उस भाव से मौजूद है। सब एक ही है। उसमें कहा कि है कि जहाँ समान नागरिकता संहिता वाली बात आती है तो उसमें जैसे कि अभी सभी ने जैसा बताया तो उसकी बहुत आवश्यकता है। कोई भेदभाव कहीं है ही नहीं, हमारे मन का है, झगड़े हमारे मन के हैं। सभी धर्मों का अगर हम अध्ययन करें, डीपली अगर जाएं तो देखेंगे सबका एक ही चीज लिखी हुई है, कोई अंतर नहीं है। चाहे सभी जातियों का आधार हो या किसी धर्म ग्रंथ का आधार हो। एक छोटा सा उदाहरण ध्यान आता है। एक हिंदू धर्म के एक महात्मा जी थे, कहीं जहाज पे सफर कर रहे तो एक पुस्तक वो पढ़ रहे थे। जब वो पुस्तक पढ़ रहे थे, उपनिषद था, वहां पे एक मौलवी साहब भी साथ में सफर कर रहे थे। तो काफी लंबा सफर होता है, कई घंटों का सफर रहता है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या इसमें से हमें भी सुना सकते हैं? तो महात्मा जी ने कहा हाँ बेशक। तो उन्होंने कहा सुनाइएगा। तो उन्होंने कुछ अंश लिए इसमें से। तो उन्होंने कहा तो कुरान शरीफ में भी यही सब लिखा है। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई इसमें ऐतराज नहीं है, लेकिन बस एक ऐतराज है कि आप लोग जो मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति बना करके इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, बस ये अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें भी एक दिक्कत है कि आप जो नमाज पढ़ते हैं तो मुसल्ला जो आसन होता है उसको आगे बिठाते हैं, तो वो क्यों बिठाते हैं? तो उनका वो इसलिए बिठाते हैं कि हमारे अल्लाह ताला उस पर कादिर होकर के हमारी नमाज कबूल कर। तो उन्होंने कहा हम मूर्ति का आकार लेकर के हम कहते हैं कि हमारे ईश्वर इसमें प्रतिष्ठित होकर के हमारी प्रार्थना कबूल कर रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जहाँ धर्म का, जाति का, ये सारे झगड़े दुनिया तक हैं, लेकिन अगर इनको बारीकी से, सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो सब अपने हैं, कोई अंतर नहीं है। कहीं एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं। एक बालक ने कहीं शुरू करता है कि नफरत कबो न कीजिए दुश्मन से भी यार, एक दिन घबरा कर बैठेगा वो प्यार बांटे। तो निश्चित तौर पर कोई भी कानून लागू होगा उसका हम पालन करने में स्वीकार करेंगे इसको, और सब में प्रेम भी पड़ेगा। हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, गिरजाघर जाएं या ना भी जाएं, लेकिन मानव सेवा का भाव अगर हमारे अंदर, हमारी सरकार ने ये एक जरिया बनाया है, मानव सेवा का जरिया, ताकि सबका जो हक है वो उसको प्राप्त हो सके। चाहे इबादत है किसी नाजात का दिन शाद कर देना, इबादत है किसी बेकफन को कफन उड़ा देना,
इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना, और इबादत है किसी दर्दमंद का दर्द घटा देना। ये मनुष्य देह हम सबको मिली है। कोई किसी धर्म का अनुयायी है, कोई किसी जाति में है, लेकिन है तो सब उसी के। अगर ये सोच करके मानव सेवा के माध्यम से हम उसकी कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं, और न्याय की दृष्टि से सबको एक सा न्याय भी मिल सकता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। जैसे कि आदरणीय शर्मा जी ने जो जिक्र किया, वो उसी के लिए ये शायद गठन हुआ है, तो सबका जो अधिकार है सबको मिलेगा और सब उससे लाभान्वित होंगे, ऐसी पूर्ण विश्वास है। उन्हें मंचासीन सभी अतिथियों को और सभी बंधु बांधवों को बहुत बहुत हार्दिक। मध्य प्रदेश पुलिस ने अब संभाग स्तर पर बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। सेफ क्लिक 2.0 नामक यह 15 दिवसीय जन जागरूकता अभियान आज ग्वालियर से शुरू हुआ है। यह 8 जुलाई तक चलेगा। दरअसल साइबर अपराधी सीधे साधे लोगों को आसानी से अपना शिकार बना रहे हैं। इसी चुनौती का सामना करने और ग्रामीणों तक सुरक्षा का कवच पहुंचाने के उद्देश्य से पुलिस अब गांव-गांव और मजरे टोलों तक पहुंचेगी। पुलिस साइबर चौपाल लगाकर ग्रामीणों को डिजिटल ठगी से बचने के तरीके सिखाएगी, ताकि वित्तीय और मानसिक धोखाधड़ी को रोका जा सके। अभियान की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एसएसपी धर्मवीर सिंह का कहना है, साइबर अपराधी लोगों की कम जानकारी का फायदा उठाकर उन्हें डराते हैं या रातों रात अमीर बनने का लालच देते हैं। लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें पुलिस, सीबीआई या किसी अन्य जांच एजेंसी के नाम पर कोई अनजान कॉल आता है तो वे बिल्कुल भी भयभीत ना हो। ऐसे कॉल से डरने के बजाय तुरंत अपने नजदीकी थाने या पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दें। आपको बता दें कि एक तरफ लोगों को साइबर ठगी से आगाह कर रही है पुलिस, तो वहीं दूसरी ओर कल ही एक बुजुर्ग महिला ग्वालियर में सामने आई है, जिसमें उसे और उसके बेटे को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। साथ ही 1,57,00,000 रुपए की डिजिटल ठगी कर ली गई। देखिए, आज के संचार क्रांति, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के युग में जो जन सामान्य के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम की इस चुनौती के सामना करने के लिए अपने नागरिकों को हम सशक्त बनाएं, जागरूक बनाएं, हमारी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक विशेष अभियान का संचालन आज से किया जा रहा है। ये अभियान 15 दिन तक चलेगा। 15 दिन तक हम तमाम स्टेक होल्डर्स के मध्य पहुँचेंगे। हम लोग अलग अलग संगठनों के माध्यम से, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हैं, हॉस्टल्स हैं, कॉलेजेस हैं, विद्यालय हैं, तमाम प्रकार के स्टेक होल्डर्स को हम लोग अटेंड करेंगे। उनके माध्यम से साइबर क्राइम के लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं, आम नागरिक को क्या सावधानी बरतना चाहिए, हमारे जितने भी नेशनल लेवल के पोर्टल्स हैं, 1930 है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, साइबर मित्र है, इन पोर्टल्स का उपयोग करके हम किस प्रकार से अपना जो मेहनत से कमाई हुई पूंजी है उसको बचा सकते हैं। पहले तो ज़रूरी ये है कि हम जागरूक हों और साइबर क्राइम के ट्रैप में ना आएँ। यदि किसी प्रकार से साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए हैं तो किस प्रकार से इन नेशनल पोर्टल्स का उपयोग करके हम अपने जो राशि है उसको बचा सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जागरूकता अभियान है, जिसके माध्यम से हम समाज के सब वर्गों तक पहुँचेंगे। और इस कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से लोग जागरूक होंगे तो साइबर क्राइम में कमी आएगी। साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा ध्येय वाक्य है, रुको, सोचो, फिर कार्रवाई करो। किसी प्रकार का संदेश किसी भी डिजिटल मीडिया के माध्यम से आता है तो एकदम उस पर रिएक्ट मत करिए। आप सोचिए किस प्रकार का संदेश है, क्या ये साइबर फ्रॉड का इन्विटेशन तो नहीं है, इसके बाद कार्रवाई करिए। तो एक बड़ा जागरूकता अभियान है जिसका प्रारंभ आज हम लोग करने जा रहे हैं। फिलहाल खबरों में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, बने रहिए एसकेएस न्यूज के साथ। एसकेएस न्यूज के प्रायोजक हैं फर्नीचर प्लाजा, नाम तो सुना ही होगा। अब नई सज-धज, नए आकर्षक मजबूत फर्नीचर्स के साथ नई जगह पर डॉक्टर कमल किशोर हॉस्पिटल के पास, लक्ष्मीगंज चौराहा, लश्कर, ग्वालियर। मोबाइल नंबर 9575455786। फर्नीचर प्लाजा। झलक दिखला जा। ग्वालियर और आसपास की हर छोटी बड़ी खबर निष्पक्षता और सबसे पहले देखने के लिए आज ही जुड़े एसकेएस न्यूज के साथ। यूट्यूब पर सर्च करें एसकेएस न्यूज ग्वालियर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमारे पेज एसकेएस ग्वालियर को लाइक करें और फॉलो करें।
इंस्टाग्राम पर ताज़ा अपडेट्स के लिए SKS Live 24 को फॉलो करना ना भूलें। सच्ची खबरें, सीधा असर। देखते रहिए SKS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और अब नजर बाकी खबरों पर। ग्वालियर मंदिरों से लगी शासकीय भूमि की देखरेख का काम मंदिरों के पुजारियों की जगह सार्वजनिक समिति को सौंपे जाने के खिलाफ मंदिरों के पुजारी और साधु समाज सड़कों पर आ गए हैं। सैकड़ों की संख्या में साधु संत और पुजारी और भक्तों ने एकजुट होकर झांसी रोड स्थित मंदिर पर पहले बैठक की और फिर जमकर धरना और प्रदर्शन किया। संत और पुजारियों का कहना है कि सामान्य कानून के अनुसार भी सरकार काबिज के आधार पर कब्जे के स्वामित्व की देखरेख करती है, लेकिन पुजारी जो सैकड़ों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिरों की देखरेख कर रहे हैं, लेकिन वह जमीन सरकार समिति बनाकर उनसे छीनने की कोशिश कर रही है। पुजारियों ने सरकार से दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि एक तरफ सरकार भूमिहीन लोगों को सरकारी जमीन के पट्टे दे रही है, तो वहीं पुजारी के परिवार जो सैकड़ों सालों से मंदिर की जमीन से भगवान का भजन पूजन कर रहे हैं, उनसे जमीन छीनकर भूमिहीन बनाया जा रहा है। साधु संतों का यह भी कहना है कि समिति बनने से मंदिरों का देखरेख भी प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा है कि मंदिरों की जमीन से कहीं ज्यादा खुद सरकारी जमीन ऐसी पड़ी है जिसे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। सरकार को चाहिए कि वह मंदिरों की जमीन छीनने की जगह अपनी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराए। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर मंदिरों की जमीन को हड़पने या खुर्द-बुर्द करने का षड्यंत्र किया गया तो साधु संत के साथ मिलकर पुजारी प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। देखो, मांग क्या है, जो हमारी भूमि है उसको शासन ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश कर रही है, जबकि इस भूमि को न तो किसी भी पार्टी ने पुजारियों को नहीं दी है। आज से मानो 7-8 पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी पूजा सेवा करते चले आ रहे हैं। सरकारें जितनी भी आई, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो या बहुजन की हो, किसी भी सरकार ने भूमि लगाई होती तो उनका उस पर अधिकार होता। जब आप किसी को दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार आपको नहीं है। ये तो ज़बरदस्ती की एक तरफ से जो मान लो कि सबसे सीधी पुजारी ही मानिए आप, जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, और जो धर्म की रक्षा कर रहा है उसी धर्म को आप डुबाने की कोशिश की जा रही है। अगर पुजारियों पर भूमि नहीं होगी तो मंदिर नहीं होंगे, क्यों मंदिर की पूजा सेवा कौन करेगा? तो धर्म का अंत हो जाएगा। तो धर्म के अंत करने की कोशिश की जा रही है ये, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। हमारे पास जितनी भी भूमियाँ हैं वो सारी की सारी भूमि पुराने टाइम पर हमारे पूर्वजों ने तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर के राजा महाराजाओं ने ये भूमि को लगाई थी हमारे लिए। मंदिर निजी थे सभी पुजारियों के, उस पर जब तपस्या करती हुई देखा राजा, वहाँ से निकले, आप कौन से महंती जी तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने प्रसन्न होकर के आपको 10 बीघा, 25 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा भूमि दान में दी। लेकिन उस भूमि पर शासन ने लौट करके अतिक्रमण किया है, जबकि वो शासन की भूमि नहीं है। अगर शासन की भूमि हमको लगाए उसके बाद में छीन ले, हमें किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होगा। ये हमारी निजी भूमि है, जो हमारे पूर्वजों ने तपस्या की, उस तपस्या के बलबूते पर मिली है हमें, उसको ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस सरकार का बिल्कुल सरासर अन्याय है। कौन सी भूमि छीनने की कोशिश कर रहे हैं? जो भूमि हमें मिली है, जो औकाफ डिपार्टमेंट ने उस पर कब्जा किया है, जो कि भूमि तो राजा महाराजाओं ने लगाई थी मंदिरों से, औकाफ डिपार्टमेंट की भूमि नहीं है। अगर कोई सरकार लिखित में हमें बताए आदेश कि ये भूमि हमने आपको उस सन में दी, या ये इस मंदिर को हमने उस सन में बनवाया, कि एक सरकार का एक प्रतिनिधि आकर के खड़ा हो जाए, वो आकर के बताए मुझे, कौन सी भी सरकार हो भले, आकर कहे कि महाराज जी ये भूमि हमने आपको दान में दी थी। अगर जो दान में दे सकता है, वैसे तो आप ये भी जानते होंगे कि दान दी हुई चीज़ पर किसी का अधिकार नहीं होता। क्या मानते हैं? ठीक है, अगर आपने हमें कोई चीज़ बस दान में दे दिए, दूसरे दिन आप 8 दिन बाद आके कहोगे महाराज जी कपड़े उतार दीजिए, हमने तुम्हें दान में दिए हैं, तो आपको क्या अधिकार बनता है? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप न किया जाए। हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अपना भजन पूजन कर रहे हैं, किसी प्रकार से न सताया जाए। और धर्म की अगर आप धर्म को आकर के छिन्न भिन्न करोगे, हमें आकर के जबरदस्ती उंगली करोगे, तो वो समय आ जाएगा कि धर्म को हम सारा पूजा पाठ बंद कर देंगे। जब पूजा पाठ ही सारे पुजारी बंद करेंगे तो धर्म की जो स्थिति हो जाएगी कि धर्म का लोप हो जाएगा। आज आप ये देखिए, मुगलों की सरकार आई, अंग्रेजों की सरकार आई, इस धर्म को स्थायी किसने रखा? आज हिंदू धर्म जो आज स्थायी रखा हुआ है, वो रखने वाले मठ मंदिरों के महंत पुजारी ही हैं। आज वो स्थिति होती है आपकी, दर्शन करने के लिए तरस जाती है, देवता क्या है और धर्म क्या है। आज हम लोग सभी जो शासन के द्वारा समितियां बनाई जा रही हैं, उसके विरोध में समस्त पुजारी यहाँ बैठे हुए हैं। और समितियां न बने, मंदिरों को किसी भी प्रकार से, मठ मंदिर के सम्मान में संत पुजारी आज मैदान में
मठ मिंदरों के सम्मान में और अपने धर्म की रक्षा के लिए आज ये पुजारी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम शासन से, प्रशासन से एक ही गुहार लगा रहे हैं, पूरे ताकत से लगा रहे हैं कि संपत्तियों को तत्काल रोका जाए और आगे के लिए भी रोका जाए, किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति न बने, इसका हम घोर विरोध करते हैं। जय श्री राम। नगर निगम में आज एक और फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। घोसीपुरा नंबर 2 के रहने वाले राजेश पवार योगी ने नगर निगम के एक टीसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजेश योगी का कहना है कि टीसी ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और नियमों के खिलाफ जाकर परेशान किया। फरियादी ने निगम के आला अधिकारियों से टीसी की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। नगर निगम मुख्यालय में आज घोसीपुरा नंबर 2 के निवासी राजेश पवार योगी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। राजेश ने नगर निगम के एक टीसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फरियादी राजेश पवार का आरोप है कि निगम के टीसी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। राजेश के मुताबिक टीसी ने उनसे नियम विरुद्ध काम के लिए दबाव बनाया और परेशान किया। राजेश पवार ने बताया कि वह किसी काम से निगम गए थे, लेकिन टीसी ने उनकी सुनवाई नहीं की, उल्टा उन्हें धमकाया गया। परेशान होकर राजेश ने आज निगम के आला अधिकारियों से मिलकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। वहीं निगम के अधिकारियों ने फरियादी को आश्वासन दिया कि मामले की जांच कराई जाएगी। अगर कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारी बहन जी का एक प्लॉट है तानसन नगर में, 2022 में उन्होंने खरीदा। 97 से लेके 24 तक का इनने टैक्स जमा कराया और नामांतरण किया। टीसी महोदय ने घर पर दबाव डालकर 20,000 रुपये परमिशन के नाम पर उसने लिए और 10,000 रुपये की 21-22 की रसीद काट दी, जबकि 24 तक का हमारा टैक्स जमा है तो 21-22 में उन्होंने दोबारा से काट दिए और 70,000 रुपये का बैलेंस दिखा रहे हैं। मैं 3 आवेदन यहाँ जनसुनवाई में दे चुका हूँ। तानसन नगर घोषपुरा में आता है वो। कितने का लिया? मतलब रुपये में वो हमने हमारे मतलब रिश्तेदारों से लिया, हमने 7 लाख रुपये का लिया था जी। उस पर भी आधे पे अतिक्रमण हो गया है, जिसको नगर निगम हटाना नहीं चाहती है। आधे पे हमने टीन सेट डाल के उसको बाउंड्री करके अपने पास रख लिया है। अतिक्रमण वहाँ के लोगों ने ही कर लिया है। 1320 में हमारे पास 600-650 फुट केवल हमारे पास बचा है, बाकी 600-650 फुट चला गया, जबकि टैक्स हम 1320 का दे रहे हैं और 24 तक का हमारा जमा है। और ये इन्होंने ज़बरदस्ती एक रसीद और काट दी। क्या चाहते हैं? ये इसका निराकरण होना चाहिए। जो भ्रष्ट टीसी बैठे हुए भाई साहब, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव आज कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भरत तिवारी मामले को लेकर पेपर लीक और यूसीसी तक की मुद्दों पर बेबाक बयान दिए। पप्पू यादव ने भरत तिवारी के परिवार को 5 लाख की मदद देने की बात कही और बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव आज ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। भरत तिवारी मामले पर पप्पू यादव ने कहा कि भरत तिवारी के साथ गलत हुआ है, कांग्रेस और हम लोग तिवारी परिवार के साथ हैं। उन्होंने बताया कि तिवारी परिवार को 5 लाख की मदद की गई है। भरत तिवारी जैसे युवाओं के साथ मॉब लिंचिंग का भाजपा सरकार खून की होली खेल रही है, उसे जवाब देना होगा और सत्ता से जाना होगा। पप्पू यादव ने कहा कि छात्रों की गूंज कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राहुल गांधी ने ठान लिया कि पेपर लीक से आहत होकर आत्महत्या कर रहे बच्चों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। भरत तिवारी के साथ बहुत गलत हुआ। कांग्रेस परिवार और हम लोग भरत तिवारी जी के साथ हैं। हमने 5 लाख रुपया भरत तिवारी परिवार को हमने किया और हम भरत तिवारी जैसे भारत के कई मोमलंची दलित, एसटी, एससी आम लोगों के बच्चों के साथ जो खून की होली बीजेपी की सरकार खेल रही है, उसे जवाब देना होगा और सत्ता से जाना होगा। ये कोई राजनीति नहीं है। राहुल गांधी जी ये छात्रों और युवाओं की गूंज जो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे रोजगार को लेके हमारे बच्चे, और जो 11 सालों के अंदर 83 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट, ना कोई कैलेंडर ना कोई नौकरी, करोड़ों बच्चों का भविष्य अंधेर में, 10-10 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ बच्चों से फॉर्म भराया जाता है, वो पेपर लीक आउट हो जाता है, एग्जामिनेशन नहीं होता है।
पूरे देश में छात्रों का गुस्सा, बच्चों का गुस्सा, बच्ची का गुस्सा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जनरल क्लास, ईबीसी, एसटी, ओबीसी बच्चे को आत्महत्या करने पर मजबूर करना इस सरकार के द्वारा और कोचिंग माफियाओं के द्वारा पूरा सरकारी तंत्र की व्यवस्था में लाखों हजार करोड़ रुपया को अपने घर का जागीर बनाना और पूरे गरीब परिवार के पैसे को कोचिंग के नाम पर 10 to 12 भी रद्द करके तब नीट्स में, और कोई डिजिटल और ऑनलाइन नहीं और कोई कैलेंडर नहीं। कितना बदलाव लाएगा ये कैंपेन? भैया राहुल गांधी जी ने स्पष्ट ठान लिया है, जब तक डिजिटल ऑनलाइन, जब तक कैलेंडर, जब तक कोचिंग माफिया पे कार्रवाई, जब तक यार मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देंगे तब तक यह आंदोलन चलेगा। और 9 अगस्त से युवा छात्र विरोधी, महिला विरोधी और भारत और संविधान विरोधी सरकार गद्दी छोड़े। गिरवाई थाना अंतर्गत अजयपुर के रहने वाले महेंद्र कुशवाहा ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेज बनाकर उसकी पुश्तैनी भूमि हड़पने की कोशिश की जा रही है। साथ ही बैंक की चेक बुक और पासबुक लेकर पैसे भी निकाले जा रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि उसके ही भाई योगेश कुशवाहा ने नशे और जुए की लत के चलते कुछ लोगों के साथ मिलकर मां का अंगूठा लगवाकर फर्जी कागज तैयार किए हैं। अजयपुर निवासी महेंद्र सिंह कुशवाहा ने एसपी ग्वालियर को शिकायती आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। महेंद्र का आरोप है कि अजयपुर पंचायत भवन के पास उनकी मां अमरिया कुशवाहा के नाम कृषि भूमि है, जिस पर पूरा परिवार खेती करता है। शिकायत के मुताबिक महेंद्र के भाई योगेश कुशवाहा को नशे और जुए की लत है। इसी लत के चलते 30 अगस्त 2023 को उसने अमर सिंह और बलराम कुशवाहा को घर बुलाया। आरोप है कि परेशान होकर योगेश ने मां कमरिया कुशवाहा से बैंक की चेक बुक और पासबुक लेकर इन लोगों को दे दी। उसके बाद इन लोगों ने फर्जी तरीके से जमीन हड़पने की साजिश रची। पीड़ित महेंद्र का कहना है कि आरोपी अमर सिंह और बलराम कुशवाहा ने उसकी मां का अंगूठा लगवाकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए। इतना ही नहीं, योगेश ने उसकी पत्नी रामवती का अंगूठा भी लगवाकर कागज वापस लिए। महेंद्र कुशवाहा ने एसपी से मांग की है कि घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए और सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आवेदन के साथ मां और अमरिया कुशवाहा का शपथ पत्र भी लगाया गया है। देखिए, आज ये 2-3 मामले आए हैं। हम लोग बार बार ये जो कह रहे हैं कि शहर में ये सत्ता के संरक्षण में जो भूमाफियाओं का खेल चल रहा है, तो आप ये देखेंगे कि ये अमरिया बाई हैं, यहाँ रहती हैं गुड़ा में, अजयपुर में, थाना लगता है गिरवाई। इनकी 2 बीघा की ज़मीन करीब 6-7 करोड़ रुपए की होगी कीमत की। उस पर लोगों ने फर्जी अंगूठे लगवा दिए किसी के और एग्रीमेंट करा लिया फर्जी, और अब उस पर कब्जा करने आ गए। थाना सुन नहीं रहा। हमने इस मामले में थाने में से बात की, थाना सुन नहीं रहा। आज एसपी साहब से फरियाद लगाई है और एसपी साहब ने कहा इसमें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्वालियर के माधोगंज थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। पति की मौत के बाद ससुराल में रह रही 32 साल की विधवा महिला को नंदोई ने खाने में नींद की गोली देकर बेहोश किया और दुष्कर्म किया। आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर 2 महीने तक ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने नंदोई के साथ सास ससुर पर प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दरअसल पीड़िता माधोगंज थाना क्षेत्र के लक्कड़खाना इलाके की रहने वाली है। उसकी शादी साल 2017 में हुई थी। जुलाई 2024 में सड़क हादसे में पति की मौत हो गई। पति के जाने के बाद वह अपने बच्चे के साथ ससुराल में ही रहने लगी। पीड़िता का आरोप है कि 3 नवंबर 2024 की रात नंदोई आकाश ने उसके खाने में नींद की गोली मिला दी। गोली खाने के बाद महिला बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में आरोपी कमरे में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान उसने मोबाइल से अश्लील वीडियो भी बना लिया। सुबह होश आने पर महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने वीडियो दिखाकर धमकाना शुरू कर दिया। आकाश ने कहा कि अगर उसने किसी को बताया तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा, साथ ही उसके पिता को झूठे केस में फंसा देगा और बच्चे को मारकर उसे संपत्ति से बेदखल कर देगा। इस धमकी से डरी महिला चुप रही। पीड़िता ने बताया कि नंदोई के शोषण के साथ साथ सास गिरजा और ससुर नारायण भी उस पर अत्याचार करते हैं। दोनों उसे आए दिन मारपीट करते हैं।
नंदोई के ब्लैकमेल और सास ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर वह आखिरकार मायके चली गई। परिजनों को पूरी आपबीती बताने के बाद उसने माधोगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता के बयान और मेडिकल के आधार पर आरोपी नंदोई आकाश के खिलाफ दुष्कर्म और ब्लैकमेल की धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं ससुर नारायण और सास गिरजा के खिलाफ प्रताड़ना की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस अब तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है। महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और बयान दर्ज किए गए हैं। लेकिन थाना माधोगंज में एक घटना सामने आई है। इसमें एक पीड़िता द्वारा थाना माधोगंज में आवेदन दिया गया है। इनको बताया कि इनके पति लगभग 2 साल पूर्व देहांत हो गया है। ये अपने ससुराल में रहती हैं, जहाँ नंदोई ने इनके अकेले होने का फ़ायदा उठाकर इनके साथ दुष्कर्म की घटना की और इनके जो सास ससुर है उन्होंने इसमें सहयोग भी किया और इनको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। इस प्रकार की पीड़ित रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें हम आरोपी की गिरफ्तारी करेंगे और जो वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहिए SKS न्यूज के साथ। SKS न्यूज के प्रायोजक हैं फर्नीचर प्लाजा। नाम तो सुना ही होगा। अब नई सज-धज नए आकर्षक मजबूत फर्नीचर्स के साथ नई जगह पर डॉक्टर कमल किशोर हॉस्पिटल के पास, लक्ष्मीगंज चौराहा, लश्कर, ग्वालियर। मोबाइल नंबर 9575455786। फर्नीचर प्लाजा। झलक दिखला जा। ग्वालियर और आसपास की हर छोटी बड़ी खबर निष्पक्षता और सबसे पहले देखने के लिए आज ही जुड़े SKS न्यूज के साथ। YouTube पर सर्च करें SKS न्यूज ग्वालियर और चैनल को सब्सक्राइब करें। Facebook पर हमारे पेज SKS ग्वालियर को लाइक करें और फॉलो करें। Instagram पर ताज़ा अपडेट्स के लिए SKS Live 24 को फॉलो करना ना भूलें। सच्ची खबरें, सीधा असर। देखते रहिए SKS न्यूज।